Hello dear student, welcome to my channel बॉटनी इन easy way student। इस चैनल पे हम फाइटो हॉर्मोन्स के टॉपिक भी फाइटो हॉर्मोन्स टॉपिक स्टार्ट किया था। तो आज हम फाइटो हार्मोन करने वाले हैं, दैट इज़ नोन एज जिब्रेलिन। तो सबसे पहले हम जिब्रेलिन की इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि डिस्कवरी कैसे हुई है जिब्रेलिन की, कैसे कैसे जिब्रेलिन डिस्कवर हुआ है। तो सबसे पहले बात करें तो जिब्रेलिन की डिस्कवरी जो होती है वो सीधी सीधी एक प्लांट की डिसीज़ से डिस्कवर हुआ था। ये कौन से प्लांट, दैट इज़ राइस की कौन सी डिसीज़, बकैने डिसीज़ ऑफ राइस। और ये सबसे पहले जापान में रिपोर्ट किया गया था। जापान में ये जो डिसीज़ है वो देखी गई थी। इसमें क्या हुआ था कि जो राइस के प्लांट हैं वो अपनी नॉर्मल हाइट से बहुत ज़्यादा लंबे हो गए थे। अगर लंबे हो गए थे तो आप लोगों को लगेगा कि वो बहुत वो यील्ड ज़्यादा देंगे, लेकिन ये एक डिसीज़ है, ये नॉर्मल नहीं है। तो डिसीज़ वाला प्लांट कभी भी यील्ड सही से नहीं देता है। तो जो जिब्रेलिन होता है वो किसी ये क्वेश्चन आ सकता है किसी डिसीज़ से कनेक्टेड है, बकैने डिसीज़ ऑफ राइस, बकैने डिसीज़ ऑफ राइस। तो जो डिसीज्ड प्लांट है वो कैसा देखने को मिलेगा, जितना प्लांट राइस का नॉर्मल प्लांट होता है ना उसके 50% ज़्यादा लेंथ ले लेगा वो, उससे भी 50% और बढ़ जाएगा, मतलब जितना है उससे 50% और बढ़ जाएगा। तो वो हेल्दी प्लांट से 50% ज़्यादा बड़ा मिलेगा आपको, टॉल मिलेगा। तो वो क्या है, वो उस प्लांट को क्या प्रॉब्लम है उसको, उसमें बकैने डिसीज़ हुआ है, ठीक है। और बकैने डिसीज़ जिस प्लांट में हो जाए वो प्लांट फ्रूट को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो हमेशा याद रखना कि जो जिब्रेलिन है वो किससे कनेक्टेड है, किस डिसीज़ से कनेक्टेड है, बकैने डिसीज़ ऑफ राइस। इसमें क्या होता है, प्लांट अपनी नॉर्मल हाइट से 50% ज़्यादा हाइट गेन कर लेता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फ्रूट प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। तो ये डिस्कवरी ऐसे जिब्रेलिन धीरे धीरे डिस्कवर हो गया था। तो इसमें आगे और साइंटिस्ट आते हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट थे जो, लेकिन जो हॉरी साइंटिस्ट हैं वो फर्स्ट ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या बताया कि जो बकैने डिसीज़ है उसके सिम्टम्स क्या हैं, कि जिस प्लांट में बकैने डिसीज़ हुआ है वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। वो उन्होंने सिम्टम्स बताए थे, ठीक है। और क्या बोला गया कि जो बकैने डिसीज़ होती है वो एक फंगस की वजह से होती है। कौन सी फंगस, एस्कोमाइसिटस फंगस, ठीक है। ये जो एस्कोमाइसिटस फंगस होता है ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो डिसीज़ है वो किसके द्वारा कॉज की जाती है। तो किसके द्वारा की जाती है, एस्कोमाइसिटिस फंगस। कौन सी फंगस, एस्कोमाइसिटिस फंगस। और कौन सी फंगस है ये, एस्कोमाइसिटिस फंगस में भी जिब्रेला फिजिकुरोई। कौन सा, जिब्रेला फिजिकुरोई। ये जिब्रेला फिजिकुरोई ऐसा फंगस है जो कि एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है और वो सब्सटेंस एक्टिव सब्सटेंस होता है। तो उसी सब्सटेंस को एक नाम दिया गया था जिब्रेलिन, ठीक है। तो क्या बोला मैंने कि जो बकैने डिसीज़ वाला प्लांट होगा जिसमें वो किसके, बकैने डिसीज़ कौन कॉज करते हैं, एस्कोमाइसिटिस फंगस कॉज करते हैं, ठीक है। और कौन सा फंगस, जिब्रेला फिजिकुरोई, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, एक्टिव सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं। कौन सा सब्सटेंस, उस सब्सटेंस को क्या नाम दिया जाएगा, दैट इज़ नोन एज द जिब्रेलिन बोला जाएगा उसको, ठीक है। आई थिंक इतना समझ आ गया होगा। सिम्टम किसने बताए, होरी ने। कौन सा फंगस है, एस्कोमाइसिटिस जिब्रेला फिजिकुरोई फंगस है। क्या प्रोड्यूस करता है, एक एक्टिव सब्सटेंस, उसी एक्टिव सब्सटेंस को नाम दिया गया है जिब्रेलिन, नाम दिया गया है। देखो मेरी वीडियो को आप अपनी यूट्यूब जहाँ से देखते हो वहाँ पे इसको स्पीड को सेट भी कर सकते हो, कम करके सुनना है तो कम करके सुन लो, फास्टली सुनना है तो फास्टली सुन लो। अब कुछ हम पॉइंट्स देख लेते हैं जिब्रेलिन के, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिब्रेलिन के कौन कौन से हैं। कि जो जिब्रेलिन है वो मतलब ऑलमोस्ट यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूशन में मिलता है, मतलब कि प्लांट्स में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, कोई ना कोई उसका फॉर्म
जिबरलिन की कोई ना कोई फॉर्म तो ज़रूर देखने को मिलेगी। तो हम क्या बोल सकते हैं, जिबरलिन क्या है, ऑलमोस्ट यूनिवर्सल इन देयर डिस्ट्रीब्यूशन। और हर एक, जैसे आपने प्लांट्स में डिवीज़न पढ़ी होगी, जैसे एंजियोस्पर्म होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स होते हैं। एंजियोस्पर्म कौन से प्लांट होते हैं, जो फ्लावरिंग कोज कर जिसमें फ्लावरिंग होती है, जिम्नोस्पर्म में फ्लावरिंग नहीं होती। तो इन एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में आपको एटलीस्ट एक तो जिबरलिन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। हर एक एंजियोस्पर्म में और हर एक जिम्नोस्पर्म में एक जिबरलिन ज़रूर मिलेगा। अभी तक 125 जिबरलिन आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं, ठीक है। और ये जिबरलिन ज़रूरी नहीं है ओनली एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में होंगे, ये कुछ एल्गी फंगस में भी देखने को मिलते हैं। मेनली देखा गया है कि 2 तरह की कैटेगरीज होती हैं जिबरलिन की। जो कौन कौन सी कैटेगरीज है, एक एक्टिव फॉर्म होगी, दूसरी इनएक्टिव होगी। ये मैं आपको अलग से स्लाइड में बताऊंगी कौन सी एक्टिव है कौन सी इनएक्टिव होगी। फाइन, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिबरलिन के। क्वेश्चंस बन जाते हैं इसमें से भी, ठीक है। ध्यान से सुन लेना और इसको पेन कॉपी अपने पास रखना, उसको लिखते रहना। जो पॉइंट्स मैं ऐसे बोल रही हूँ उनको भी लिखते रहिएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आगे इसमें क्या है कि जो जिबरलिन है वो, 1 सेकेंड, हाँ जी। तो नेक्स्ट देखें कि डेफिनेशन की बात करें तो जिबरलिन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। जिबरलिन्स वीकली एसिडिक ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, ये इलोंगेशन कॉज करते हैं। इंटरनोडल जो लेंथ होती है वो इंक्रीज कर जाती है प्लांट। 2 कैटेगरीज मैंने बताई थी, कौन कौन सी कैटेगरीज है, एक है एक्टिव और दूसरी है इनएक्टिव। हम ये भी बोल सकते हैं एक बायो एक्टिव है और दूसरी बायो इनएक्टिव है, ठीक है। अब बायो एक्टिव में कौन से आएंगे, कौन कौन से जिबरलिन आएंगे, बायो इनएक्टिव में कौन कौन से जिबरलिन आएंगे। बायो एक्टिव मोस्टली जो फंक्शनल फॉर्म है वो बायो एक्टिव फॉर्म है जिबरलिन की। और ये जो बायो इनएक्टिव होते हैं ये बायो एक्टिव में कन्वर्ट होके ही काम करते हैं आगे जाके। इनएक्टिव फॉर्म तो कोई किसी काम का नहीं है, वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं फिर जाके आगे काम करते हैं। अब बायो एक्टिव कौन से हैं, बायो एक्टिव है कार्बन 19 और बायो इनएक्टिव है कार्बन 20। देन हम फंक्शंस की बात कर लें तो फंक्शन कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जिबरलिन में देखा गया है कि जिबरलिन जो होते हैं वो जर्नल ग्रोथ में हेल्प करते हैं। मतलब कि जिबरलिन, जैसे हम प्लांट्स की नोड्स और इंटरनोड तो जानते ही हैं ना, प्लांट्स में जैसे कि शुगर केन में नोड्स और इंटरनोड्स बाहर से नज़र आती हैं। तो ये क्या है, जिबरलिन क्या करता है, इन इंटरनोड्स को लंबा कर देता है, उसको इलोंगेट कर देता है, मतलब साइज अब उसका साइज़ बढ़ा देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्लांट की ग्रोथ इंक्रीज़ कर जाती है, वो अपने नॉर्मल हाइट से बहुत ज़्यादा बड़ा होने लग जाता है, ठीक है। और ये जो नॉर्मल ग्रोथ हो रही थी प्लांट की, जिस कुछ प्लांट्स होते हैं डवार्फ प्लांट, छोटे प्लांट्स होते हैं, उनमें अगर हम जिबरलिन का स्प्रे कर दें तो वो अपनी नॉर्मल ग्रोथ से बहुत ज़्यादा ग्रोथ ले लेते हैं। सेकंड फंक्शन है फ्लावरिंग। फ्लावरिंग की बात करें तो कुछ प्लांट्स में हमने पढ़ा है कि वर्नलाइजेशन इम्पॉर्टेंट होती है, कुछ में जैसे मोस्ट ऑफ प्लांट्स में फोटोपीरियोडिज्म देखा गया। तो ये जो जिबरलिन होता है, वर्नलाइजेशन क्या होती है कि हम प्लांट्स को कोल्ड ट्रीटमेंट देते हैं फिर प्लांट फ्लावरिंग करता है। तो अगर हम वर्नलाइजेशन की जगह पे, कोल्ड ट्रीटमेंट की जगह पे अगर हम जिबरलिन दे रहे हैं तो भी प्लांट फ्लावरिंग कर सकता है। तो मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि जो जिबरलिन है वो फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। अगर हम वर्नलाइजेशन नहीं दे सके, अगर कोल्ड ट्रीटमेंट प्लांट को नहीं दे पा रहे हैं, अगर आप उसको कोल्ड ट्रीटमेंट की जगह जिबरलिन दे रहे हैं तो वो भी प्लांट फ्लावरिंग करेगा। नेक्स्ट है लाइट इफ़ेक्ट। लाइट इफ़ेक्ट में क्या देखा गया है कि कुछ प्लांट्स हैं, जैसे टबैको के प्लांट्स होते हैं, उनको रेड लाइट चाहिए अपने सीड को जर्मिनेट करवाने के लिए। लेकिन अगर आप रेड लाइट की जगह पे अगर आप जिबरलिन दे रहे हो उसमें, तो वो अब क्या करेगा,
जर्मिनेशन स्टार्ट कर देगा। मतलब अब उसको रेड लाइट चाहिए थी अपनी जर्मिनेशन स्टार्ट करने के लिए, लेकिन फिर आपने क्या किया, रेड लाइट मिली नहीं, मतलब उस सीड को रेड लाइट मिली नहीं, तो आपने उसको क्या दे दिया, डार्कनेस में ही आपने उसको जिबरलिन दे दिया। तो उसने क्या करना शुरू कर दिया, अपनी ग्रोथ करनी शुरू कर दी, वो धीरे धीरे प्लांट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट इज़ फ्रूट ग्रोथ। बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो फ्रूट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो ऐसा ही हार्मोन है जिबरलिन। जिबरलिन क्या करता है, पार्थिनोकार्पी, बहुत सारे प्लांट्स में पार्थिनोकार्पी कॉज करता है। ठीक है, पार्थिनोकार्पी की बात करें तो सीडलेस प्लांट को प्रोड्यूस करना, मतलब जिस प्लांट्स में सीड्स नहीं होते उनको कैसे हम आगे तैयार कर सकते हैं, तो उसमें उसको बोलते हैं पार्थिनोकार्पी। तो उसमें यूज़ होता है ये फाइटोहॉर्मोन, दैट इज़ जिबरलिन। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है कि जो अनपोलिनेटेड प्लांट्स होते हैं ना, फ्लावर होते हैं, अनपोलिनेटेड फ्लावर होते हैं, उसमें जिबरलिन का स्प्रे कर दिया जाता है। बस वहाँ से ही पार्थिनोकार्पी हो जाती है, सीडलेस प्लांट जो फ्रूट जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और क्या करने में काम करता है ये, ओवरकमिंग द डोरमेंसी। ये क्या करता है, ब्रेक करता है सीड डोरमेंसी, बड डोरमेंसी को ओवरकम करने का काम करता है, और ये आगे जर्मिनेशन करवाने का काम करता है। ठीक है, मतलब डोरमेंसी को तोड़ के प्लांट को जर्मिनेट करने के लिए हेल्प करता है। वो चाहे जैसे मैंने आपको अभी बताया टबैको प्लांट्स में भी उसने ऐसे किया कि उसने डोरमेंसी तोड़ी, चाहे उसको डार्कनेस में रखा था तो उसको डोरमेंट रखा था, जब उसको जिबरलिन दे दिया तो डोरमेंसी टूट गई उसकी। ठीक है, डोरमेंसी टूट गई, वो जर्मिनेट करना स्टार्ट कर गया। तो ये भी पॉइंट इसी के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट इज़, ये क्या करता है, सेनीसेंस को रोकता है। लीफ जब क्या होता है, लीफ गिरने स्टार्ट हो जाते हैं, मान लो लीफ में कोई क्लोरोफिल कम होगी तो वो गिरना स्टार्ट, लेकिन अगर आप उस टाइम पे वहाँ पे जिबरलिन का स्प्रे कर दो तो वो लीफ नहीं गिरेंगे। तो सेनीसेंस इन लीफ को प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट सेनीसेंस इन लीफ। ठीक है, सो स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो, कमेंट करो, और आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो भी मुझे बताओ। मैं आपको टॉपिक्स ऐसे वीडियो बना के आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और प्लीज़ मेरी वीडियो जब भी देखो तब पेपर और पेन लेके बैठो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।